Hello aspirants, welcome to Competition Guru Chandigarh. I am Dr. Deepa Bharadwaj, your Faculty of Chemistry. तो स्टूडेंट्स आज हम सब वेलकम करते हैं बीरू धामी का, जिनका सिलेक्शन हुआ है मर्चेंट नेवी में। हमारे पूरे कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ की साइड से हम उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस देते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं। और आज हमने अपना ये इंटरेक्टिव सेशन उनके साथ में शेड्यूल किया है, जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने इस पोजीशन को अचीव किया, कैसे इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं, इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई होता है, कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसी के साथ में ही जितने भी डिफ़िकल्ट लेवल्स के बाद में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में जब आप अपनी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो सैलरी है और जितने भी अदर फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में भी बीरू हमसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। बीरू, हम आपका वेलकम करते हैं, प्लीज़। सो वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ जी, तो बीरू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो ये जितना भी सेशन आज का रहने वाला है इन्फॉर्मेटिव होगा। तो सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग से बताइए कि कैसे इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प मिला जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। यहाँ पे जितने भी सारे फैकल्टी है क्वालिफाई है गुड। एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ जीके, इंग्लिश और मैथ्स करी थी, जो हमारे रोशन सर है मैथ्स के, उनकी बदौलत पास हुए हम मैथ्स में। और अच्छा लगता है कि जब वो सर मिलते हैं कभी कभार। आज मिले नहीं, आए नहीं है, अभी शाम को मिलेंगे। बढ़िया है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे टीचर का एक रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसके लिए बीरू ने काफ़ी फोकस किया है कि उनको हमारे यहाँ की फैकल्टी का काफ़ी अच्छा लगा। एंड ही सेड थैंक्स टू रोशन सर। तो हमारे प्लेटफॉर्म से हम यही ट्राई करते हैं कि जो भी आपको कोचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको प्रोवाइड करे, अपने एक्सपीरियंस से आपको पढ़ाएं। और बीरू का जो क्वालिफिकेशन रहा है उसमें हमारा जो डिस्कशन अभी होने वाला है उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें इनको एडमिशन मिला मरीन कॉलेज में, टीएस रहमान, मुंबई में, जो कि नावा में है कॉलेज। और ये बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है, काफ़ी फेमस है इंडिया के अंदर। तो एक इन्फॉर्मेशन जो हमें बीरू के माध्यम से पता चली है कि बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं जिसमें कॉलेजेस का पता नहीं चलता है कि वो ऑथराइज्ड हैं या नहीं है। तो आप सभी उनका ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका लेवल क्या है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने मैथ्स, इंग्लिश जो भी यहाँ से अपना किया था उसमें इनको काफ़ी अच्छी हेल्प मिली है स्टूडेंट्स। और अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूँ तो इनके 100 मार्क्स में से इनको 95 मार्क्स मिले हैं इस एग्ज़ाम में। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है ना। इस एग्ज़ाम के बाद में इन्होंने कॉलेज को ज्वाइन किया और उस कॉलेज में भी इनको सेकंड रैंक मिला है फाइनल्स के अंदर। तो इसका जो प्रोसीजर है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से होते हुए इंटरव्यू पे जाता है और वहाँ से आपको मरीन कॉलेज में अपना एडमिशन मिलता है, जिसके बाद में आपको फाइनल एग्ज़ाम देना होता है जो कि रिटर्न होगा और उसके साथ में ही वो उसके अंदर इंटरव्यू दोबारा से होता है। तो उसमें इनको सेकंड रैंक मिला। कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आप थोड़ा-सा इसके बारे में खुद से बताइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये अपना कॉलेज का जो भी आपका जैसे एडमिशन हुआ, बाद में 6 महीने का जितना भी ड्यूरेशन था उसके बाद स्टार्टिंग में जो ये अपना डीजी डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होते हैं ज़्यादातर इंडिया में। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट टीएस रहमान से निकला हूँ। पहले टीएस रहमान के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हो फिर डीएनएस वगैरह वगैरह। तो जीपी रेटिंग के लिए आप 10th और +2 एलिजिबल होता है। 10th में 40% इन इंग्लिश एंड 40% पासिंग मार्क्स ऑल ओवर एंड इंग्लिश मीडियम। एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप +2 करके ही करो, क्योंकि आप आगे बढ़ सकते हो अगर आप +2 करके जाते हो साइंस बैकग्राउंड पर। उसके बाद आप ये जो जीपी रेटिंग के होते हैं हर 6 महीने में फॉर्म निकलते हैं इंस्टीट्यूट से, डीजी अप्रूव। आप एंट्रेंस होगा उसको क्लियर करो, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू भी क्लियर होता है, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है।
फिर उसका 6 मंथ का कोर्स होता है, जहाँ फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल, ओरल एंड रिटन। उन सबको आप क्लियर करोगे तो आप टीएस रहमान भी आपको वो ज्वाइनिंग करा देते हैं, अगर आप अच्छे हो, अच्छे नंबर आते हैं। थैंक यू सो मच। सो इसके बाद में अभी क्या होता है, हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि आपने अपना कॉलेज टाइम कंप्लीट किया एंड वहीं से ही जैसे बीरू ने बताया है कि कॉलेजेस ही आपकी प्लेसमेंट करा देते हैं इसमें, लेकिन इन्होंने ऑप्ट किया ब्लू मैंथल के लिए। उस कंपनी को इन्होंने उसमें इन्होंने अपना जो सिलेक्शन है वो लिया है और ज्वाइन किया है। और उसी में ही अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो कौन सी जगह पे आपको ज्वाइन करना है, कौन-कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मर्चेंट नेवी को आपने ज्वाइन किया, तो इसका एक रीज़न क्या है? एक ऐसा क्या अट्रैक्शन है इस जॉब के लिए कि अगर हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं इसके लिए देख रहे हैं, आपने बताया और इसके लिए आपको सभी को ध्यान देना है कि आप 10th के बाद में इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा ऑप्शन है कि आप 10+2 कीजिए साइंस के साथ में और फिर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जो भी इसका क्राइटेरिया है, कॉम्पिटिशन गुरु फुल प्रिपरेशन आपको कराता है। सारे के सारे टॉपिक्स हम आपको यहाँ पे अपना सिलेबस कंडक्ट कराते हैं, जिसकी आपको फैसिलिटीज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो पैन इंडिया आप कॉम्पिटिशन गुरु से कोचिंग अपनी ले सकते हैं। तो बीरू के साथ में हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जब उन्होंने इस कॉलेज को कंप्लीट कर लिया, सेकंड रैंक इनको मिला, तो इन्होंने कंपनी को जॉइन किया। बट आपका इसमें क्या रीज़न था कि आपने मर्चेंट नेवी में अपने आप को ऑप्ट किया? बताएँगे इसके बारे में? रीज़न तो एक ही है, जैसे आपको घूमने का शौक हो, फिर अच्छी सैलरी चाहिए। तो आपका पैशन था, ये पैशन भी, पैशन है एक ना? पैशन भी होता है ऊपर से, बट मेनली ज़्यादातर सैलरी और घूमने के लिए जाते हैं। पर मेरा पैशन था, तो पापा ने बोला था कि गाइड किया था, तो हो गया था। थैंक यू सो मच। तो देखिए अभी जो भी डिस्कशन हमारा रहा है इससे और अपने एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि अवेयरनेस जो है इस एग्ज़ाम के लिए वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ आप सभी किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए कॉम्पिटिशन गुरु ने अपना ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हमारे जितने भी अचीवर्स हैं, हम उनका जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है एक जॉब को हासिल करने में, वो क्या रहा है, वो हम आपके साथ में अपना शेयर करते हैं। इसीलिए आज का भी ये सेशन रखा गया है। और मर्चेंट नेवी की जब बात की जा रही है, इन्होंने बताया अभी इनको जितना टाइम कंप्लीट हुआ है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी आपको स्किल्स मिलती हैं और उसी के साथ में ही पोजीशंस भी आप प्रमोट कर सकते हैं खुद को, जिसका हर साल एग्ज़ाम्स भी अलग-अलग कंडक्ट होते हैं। तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन वीरू ने दी है, आप ऑफ़िसर लाइन में भी जा सकते हैं। और इसमें इनका जो पैशन था उसका रीज़न भी देखिए बहुत जो एक नॉर्मल रीज़न हम सबके पास में है कि आपको एक अच्छी अर्निंग की ज़रूरत होती है। साथ में ही अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि तो मर्चेंट नेवी से अच्छा ऑप्शन आई थिंक आपको मिल नहीं सकता। और लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये सब कुछ अचीव आपको हो गया है, तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? और लास्ट में आप अपना बताइए कि इससे आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं? क्या प्रमोशंस होते हैं इसमें? थोड़ा-सा आप शॉर्ट इस पे बताएँगे हमें? जी। फॉर रेटिंग्स 36 मंथ चाहिए होते हैं कंप्लीट सी एक्सपीरियंस, तो उसके बाद आप ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो अभी ऑफिसर के लिए अभी है टाइम, देखते हैं। सो देखिए ऑफिसर्स अभी जितना हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर होती है। तो इस पूरे के पूरे सेशन से और बीरू धामी के सिलेक्शन से हम सभी बहुत ही खुश हैं। हाँ, वी आर सो ग्लैड कि कॉम्पिटिशन गुरु के माध्यम से लोग अलग-अलग प्रोफ़ेशंस में अभी जा रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं, उनको एक प्रॉपर जॉब मिले उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं। इसकी हम लगातार कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच वीरू, अगेन कांग्रेचुलेशंस और ऐसे ही आप लाइफ में ग्रो करें, यही हमारी हमेशा आपके लिए प्रेयर्स रहेंगी। थैंक यू सो मच। तो जी, ओके। सो आज का ये सेशन अभी एंड करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कॉम्पिटिशन गुरु आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फैसिलिटी, जिसमें आप अपनी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको रिकॉर्डेड बैच भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है। उसी के साथ में ही आपको काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और हम अपने स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।